अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद धारण न करता हो, वह पागल दिवालिया ना हो, वह पागल ना हो, वह दिवालिया ना हो, इसके बाद जो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जिसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 61 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो हटाने की वजह बताई गई है वो है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन। केवल एक ही वजह इसमें बताई गई है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाया जा सकता है। उसको कैसे हटाया जा सकता है? इसका जो प्रस्ताव है वह एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वह संकल्प के रूप में होना चाहिए और वह किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम एक चौथाई सदस्य इस पर साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया हो। यानी जो संकल्प होगा उस पर एक चौथाई सदस्य उस पर साइन करना होगा कि राष्ट्रपति को हम हटाने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद जो सदन होगा वह 2/3 बहुमत से। इसमें कहा गया है कि कुल सदस्य संख्या की, यानी कि अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 हैं, तो 543 का 2/3, 543 का 2/3 एक सदन के लिए पारित किया जाएगा। यानी लोकसभा में जो बिल आया है या लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव करती है तो उसको अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। अगर कोई जो सदन है उसको पारित कर देता है तो वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो वह इसके लिए 14 दिन का नोटिस 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होगा और यह जो बिल होगा वह दूसरे सदन के लिए ट्रांसफर होगा। दूसरे सदन में जो राष्ट्रपति या कोई अपना अधीनस्थ वह प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा सदन में अगर इसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो उसी समय से जो राष्ट्रपति है वह हट जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 61 एमपीपीएससी में कुल 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह सवाल एमपीपीएससी में कुल 3 बार, और ऐसा नहीं है कि गैप करके आया हो, रेगुलर ये क्वेश्चन आया है। शायद 2024 में, 25 में, 26 में, तीनों सालों यह क्वेश्चन आया है। तो अनुच्छेद 61 संविधान जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इसके बाद क्या बोल रहे थे?
इसके बाद राष्ट्रपति की शक्ति हमें देखने को मिलती है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ हैं। क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं उनके विरुद्ध भी जो राष्ट्रपति है वह आदेश दे सकता है। तो 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 77 जिसमें कहा गया कि भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई होंगी, भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होंगी। राष्ट्रपति के नाम से होंगी। जितने भी बिल जो संसद बनाती है, केंद्र सरकार जितने भी बिल बनाती है वह राष्ट्रपति के साइन के बाद जो कानून बनता है। यानी कि वो पहले तो बिल होता है और जो बिल होगा वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वह जो बिल होगा वह एक्ट बन जाएगा, जिसको हम अधिनियम बोलते हैं। इसमें थोड़ी इंक कम है, आप तब तक इसको नोट कर लें, मैं इसमें इंक डायरेक्ट लाता हूँ। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल बच गया अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर राष्ट्रपति या अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन बैठेगा राष्ट्रपति के पद पर। राष्ट्रपति की पद होती है वो सबसे बड़ी होती है। यानी कि देश की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो राष्ट्रपति की होती है। अगर जो राजा की पोस्ट खाली हो जाएगी तो फिर साम्राज्य को कौन देखेगा। इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति राजा हो, ऐसा नहीं है। वो समझाने के लिए बताया कि अगर साम्राज्य में अगर जो राजा नहीं होगा तो देश को कौन संभालेगा। उसी प्रकार अगर जो कंट्री है उसका जो हेड ही नहीं होगा तो देश को कौन कंट्रोल करेगा। इसके लिए उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति इनके कार्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। यह संविधान में लिखा गया है। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई, ना तो उपराष्ट्रपति थे और ना ही राष्ट्रपति थे। तो देश के सामने जो यह संकट उत्पन्न हुआ कि जो राष्ट्रपति की पोस्ट पर किसको बैठाया जाए। तो संवैधानिक सलाहकार थे,
उनसे यह निर्णय लिया गया और उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति भी ना हो देश में, ना उपराष्ट्रपति हो, ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन CJI करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया कि CJI करेगा, या वैसे ही मतलब यह वो बने, क्या बोलते हैं उसको, यह धारणा बन गई है कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति होगा, यह संविधान में लिखा गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन होगा, CJI होगा, यह संविधान में नहीं लिखा गया है। तो यह इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, CJI होगा। अगर CJI भी नहीं है, यानी कि सभी पोस्ट खाली होती जा रही है, तो कौन बैठेगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज ना हो। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हैं, तो एक ना एक तो कम से कम जो जज है वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है। इसके बाद ये कौन आर्टिकल था, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन है वो अवैध हो जाता है तो उसको कौन देखेगा, तो यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। हाई कोर्ट ऐसे मामलों को नहीं देख सकता। अनुच्छेद 71 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अवैध हो जाता है, वैसी स्थिति में जो मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और यह कहा गया है, एक प्रश्न पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग में, UPSC में, कि जो राष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए हैं, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्य होंगे वो अवैध होंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति होता है वह स्वयं कोई भी निर्णय नहीं लेता है, बल्कि वह मंत्रिपरिषद के आधार पर जो मंत्रिपरिषद बोलता है वही जो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो जो अवैध निर्वाचन में कार्य अवैध नहीं है, कार्य अवैध नहीं होंगे। इसके बाद एक और अनुच्छेद बचता है, पहले आप इसको नोट कर लें। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि जो वीडियो वो लंबी हो गई है और ज़्यादा जीविक हो जाएगी, तो इसको हम पार्ट 2 करके अपलोड कर देंगे।